नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब क्योंकि मोदी जी का कार्यकाल में आए हुए दूसरा साल होने वाला है, अब क्योंकि दूसरा साल होने वाला है तो पूरा मीडिया ऐसे दिखाएगा जैसे पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी मोदी जी की वजह से हैं। मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मोदी जी की गलती। टंकी में पानी नहीं आ रहा, मोदी जी की गलती। घर में सिलेंडर खत्म हो गया, मोदी जी की गलती। ऐसे रोएगा मीडिया, ऐसे रोएंगे विरोधी जैसे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स मोदी जी की वजह से हैं। भाई, एक आदमी एक दिन में 3 देश के दौरे करता है, इंडिया वापस आता है, आडवाणी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता है, शुभकामनाएं देने के बाद आशीर्वाद लेता है, आशीर्वाद लेने के बाद वापस अपने काम पे लग जाता है। लेकिन विरोधी कहते हैं मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा। एक आदमी जो एक दिन में 18 घंटे काम करता है, 4 घंटे सोता है, 2 घंटे योगा करता है, लेकिन विरोधी कहते हैं मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा। एक आदमी जो एक स्टेट का 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, 125 करोड़ वाली देश का प्राइम मिनिस्टर है और दुनिया के जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लीडर्स हैं उनमें उसका नाम आता है, लेकिन विरोधी कहते हैं मोदी तो कछु कर ही नहीं रहा। मोदी आप हमें डिग्री दिखाओ, डिग्री, ऐसा कहते हैं विरोधी। इन विरोधियों का हाल एक भैंस की तरह है। भैंस को चाहे लक्स लगाओ चाहे डब लगाओ, पसंद उसको कीचड़ ही आता है। वैसे ही हमारे इधर के विरोधी हैं, इनको चाहे नरेंद्र मोदी मिले चाहे बराक ओबामा, पसंद इनको लालू यादव ही आता है। खैर, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने उन्होंने एक नहीं अनेकों योजनाएं शुरू की। आज मैं आपको कुछ योजनाएं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को 8 या 9 मिनट का बनाऊंगा तो इतने कम मिनट में इतनी सारी योजनाओं को और इतने सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बात करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको कोशिश करूंगा मेन पॉइंट्स की बताने की, ताकि आपको एक्चुअल में समझ सके कि भाई मोदी जी सच में कुछ काम कर रहे हैं, विरोधियों की बातों में मत आइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मोदी जी ने स्टार्ट किया स्वच्छ भारत अभियान, देश को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन विरोधी बोले वो फोटोशॉप करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। मैं आपको आज फोटो दिखाता हूं वाराणसी 80 घाट की। जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू नहीं हुआ था, आप पहले फोटो देखिए कि कैसा था वाराणसी 80 घाट जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू नहीं हुआ था। फोटो देखिए, देख लिया। अब आप देखिए कि वाराणसी 80 घाट का क्या हाल हो गया जब वहां पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ और मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहां पर वाराणसी 80 घाट को साफ कराया। आप फोटो देखिए, देख लिया। लेकिन विरोधी कहते हैं भाई साहब मोदी जी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 46% अप हुई है, देश में सड़कें बनाई गई। आपको मैं आंकड़े बता देता हूं। कांग्रेस के राज से लेकर मेरे पास बीजेपी के राज तक सारे आंकड़े हैं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी 25,313 किलोमीटर की सड़कें बनी, 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई 36,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, 16,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 2015 से लेकर 2016 के बीच में 37,000 किलोमीटर की सड़कें बनी और 19,200 रुपए खर्च हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वल योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिससे गरीबों को, जो गरीब चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे देश को जो 15 करोड़ एलपीजी यूजर्स हैं उनमें से 1 करोड़ एलपीजी यूजर्स ने अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया। सब्सिडी को छोड़ा तो उससे 1100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जो 1100 करोड़ का फायदा हुआ उससे सरकार गरीबों को, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के लोग हैं, उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। क्या गरीबों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना गुनाह है? आप बताइए। आज प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप अपनी खुद की कंपनी खोलिए। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो आपको 3 साल तक टैक्स से राहत कर दी जाएगी, यानी कि आपको 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब क्योंकि नई कंपनियां खुलेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो सीधा डबल डेवलपमेंट। क्या गलत है इसमें? मोदी जी ने क्लीन इंडिया शुरू किया, जनधन योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मेरा फेवरेट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करी। एमटीएनएल और बीएसएनएल कांग्रेस के राज में पूरी तरीके से डूब चुके थे, इतने घाटे में थे। सुन लो, 2011 में बीएसएनएल 6,500 करोड़ घाटे में था, 2012 में 8,851 करोड़ घाटे में, 2013 में 7,884 करोड़ घाटे में। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई 2015 में 672 करोड़ फायदे में चला गया बीएसएनएल। क्या सरकारी कंपनियों को फायदे में रहना गलत है? आप बताइए। बीएसएनएल ही नहीं, एमटीएनएल, एयर इंडिया पहली बार प्रॉफिट में गए। क्या गलत है इसमें? इंडिया आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई, विदेश की कंपनियां हमारे देश में आएंगी, अपना कारोबार लगाएंगी तो क्या होगा?
जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो क्या होगा, सीधा डबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसमें, आज इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे नंबर 1 पे आ गया है। बिजली की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ 24 घंटा बिजली आती है, 24 घंटा बिजली। और मध्य प्रदेश में गांव में भी 24 घंटा बिजली आती है। और कांग्रेस के राज में 2 घंटा बिजली आया करती थी, मध्य प्रदेश में 24 घंटा बिजली। आज कांग्रेसी मेरी आंखों में आके नजरें नहीं मिला पाते, दूर हो जाते हो कहीं, भाई दुनिया देख ना ले। मोदी जी ने शुरू किया मेक इन इंडिया, मर्सिडीज नाम की विदेशी कंपनी जो लग्जरी कार बनाती है, वो महाराष्ट्र में अपना प्लांट लगाएगी 1000 करोड़ रुपए का। उससे क्या होगा, उससे वैसे ही जॉब्स बढ़ेंगी। और समझ रहे हैं ना आप, विदेशी कंपनी गूगल हमारे देश में आएगी, वाईफाई लगाएगी, बहुत सारे स्टेशन पर वाईफाई लग भी चुका है। घोटालों की बात करी जाए तो भाई राज किसी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, घोटाले कांग्रेस के ही होते हैं। अभी इनका एक और घोटाला आ गया कांग्रेस का, अगस्ता हेलीकॉप्टर स्कैम। योगा दिवस की बात करी जाए तो हमारे देश का योगा दिवस पूरे विश्व ने मनाया, पूरे विश्व ने योगा मनाया, हमें गर्व होता है। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो पुलिस के लिए, पहले पुलिस जब कांग्रेस का सरकार थी तो पुलिस जीप से घुमा करती थी, आज टाटा सफारी से घूमती है। अच्छा है और अच्छा है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जा रही हैं हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को। टेररिज्म की बात करी जाए, आतंकवाद की बात करी जाए तो आतंकवाद घटा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। एक टाइम था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई जाना नहीं करता था। एक टाइम था जब इंडिया जो है बिल्कुल गरीब देश माना करता था, कोई इज्जत नहीं थी इंडिया की विदेश में। लेकिन आज कहीं पर भी चले जाओ, मोदी जी जहां पर भी जाते हैं वो देश मोदीमय हो जाता है। अमेरिका जाओ तो मोदी मोदी, कनाडा जाओ तो मोदी मोदी, फ्रांस जाओ तो मोदी मोदी, रसिया जाओ तो मोदी मोदी, चाइना जाओ तो मोदी मोदी। और कांग्रेस भी मोदी मोदी कराई रही। कांग्रेसियों की नींद उड़ गई है, ऐसी हालत है। सारे इनके जो विधायक है, एमएलए थे, बेरोजगार हो गए हैं। इनके इतने विधायक नहीं बने कि एक टाटा नैनो में बन सके। कांग्रेस की हालत इस वक्त मंदिर के घंटे की जैसी है। एक तरफ से बीजेपी वाले बजाते हैं और दूसरी तरफ से आप वाले बजाते हैं। इन कांग्रेसियों का तो कुछ रह नहीं गया। इंटेलिजेंस, यही तो इंटेलिजेंस है। आज आप देख लो, जो सरकारी टीचर हुआ करते थे, जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, पहले वो 9 बजे का काम है 11 बजे पहुंच रहे, 2 बजे पहुंच रहे, प्रेजेंट लगाई चल के आ जाती थी। आज आपको एप्लीकेशन से, मोबाइल में एप्लीकेशन से प्रेजेंट लगती है। प्रॉब्लम यही तो है, यही तो इंटेलिजेंस है। अब क्योंकि सब काम टाइम पे होने लगा है, प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और कांग्रेसियों का भी यही है। कांग्रेसी पूरे दिन रात दिन मोदी, ये मोदी वो मोदी, करें तो करें क्या। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, देखो विकास तो हुआ है, कम लेवल पर हुआ, लेकिन जो लोगों की उम्मीद होती है वो ये होती है कि भाई मोदी आएगा बिल्कुल एक तरफ से पूरी एक तरफा कर देगा, पूरा देश उलट पलट कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी आ जाए, कोशिश करी मोदी जी ने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी हेल्थ की हैं, सिक्योरिटी की हैं, एजुकेशन की हैं, बदलाव आया है और भी आगे आएगा। एकदम से पलट के नहीं बदल सकता। हाँ, देश में बदलाव आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन बदलाव जरूर आएगा। मैं कोई मीडिया तो हूं नहीं कि मेरा काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरा काम है अगर भाई कोई आदमी अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ भी करूंगा, मैं जनता को बताऊंगा इस आदमी ने अच्छा काम किया। अगर कोई कुछ गलत काम करेगा हम उसको एक्सपोज भी करेंगे। तो दोनों तरफ से हैं चीजें, हमें सबको सपोर्ट भी करना है और उस नहीं भी करना है। जो बोले गलत लोग हैं हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे हमको सपोर्ट जरूर करेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने की, तो भाई देखो ऐसा है कि वो आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर हम मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसको सपोर्ट करेंगे, आप खुद बताइए। अगर हम प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या हम अलकायदा और ओवैसी को सपोर्ट करेंगे यार, बताओ। तो ठीक है भाइयों, थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।